बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर वार। 1000 ड्यूटी से बसों की खरीद को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। गौरव भाटिया बोले, आम आदमी पार्टी की सरकार की खूबी भ्रष्टाचार में डूबी। गौरव भाटिया ने कहा, आम आदमी पार्टी है कट्टर बेईमान पार्टी। बसों की खरीद नहीं होने का हवाला देकर बच नहीं सकते सीएम केजरीवाल। सौदे को दे चुके थे मंजूरी। बीजेपी के विरोध पर लगाए गए। आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार छिपाने और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कंसल्टेंट कंपनी भी इससे जोड़ी। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए बसों में इनबिल्ड मेंटेनेंस प्राइस को अलग से ठेके से जोड़ा। बीजेपी ने कहा, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूल चरित्र की तरह मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, दूसरे मुद्दे उछाले, लेकिन यह नहीं कहा डीटीसी खरीद में घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, स्पराज से शराब घोटाले और अब बस खरीद घोटाले में डूब चुकी है केजरीवाल सरकार। आदेश गुप्ता ने कहा कि आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। केजरीवाल माने काम में जीरो, प्रचार में हीरो। आदेश गुप्ता बोले, सीएम केजरीवाल सीबीसी गाइडलाइन नहीं मानते, वो डीसीसी यानी कि डायरेक्ट कैश कलेक्शन पर अमल करते हैं। अरविंद केजरीवाल सीबीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीबीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर फिर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। आपका आरोप, खादी ग्राम उद्योग का चेयरमैन रहते हुए विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार किया। खुद पर लगे आरोपों पर एलजी जांच कराए। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, दिल्ली में घटाना चाहते हैं वार्ड्स की संख्या, 272 वार्ड की संख्या घटाकर 250 वार्ड बनाना चाहते हैं बीजेपी, और इसीलिए चुनाव पर लगा रही है रोक। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप, डीटीसी की बसों में खरीद पर केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा घोटाला। एलजी ने इसी की जांच के आदेश दिए। एक कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार 2018 से केजरीवाल सरकार के मंत्री श्री कैलाश गहलोत उसमें एक कनाइवेंस के साथ उसमें जुड़े हुए हैं। आज गुजरात के अमरेली में अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। डेयरी और मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। अमित शाह सोमनाथ में हनुमान की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 16 फुट ऊंची है बजरंग बली की मूर्ति। यूपी के सोनभद्र में सामने आया लव जिहाद का मामला। सरफराज पर 12 साल के नाबालिग से रेप का आरोप, पीड़िता के गर्भवती होने के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ केस। बीती रात मुंबई के प्रभादेवी इलाके में एक बार फिर शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में मारपीट हुई। इलाके में तनाव। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। केरल के कल्याण विलाई में यात्रा की शुरुआत। 19 दिन तक केरल में ही होगी भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी ने उठाए 3 सवाल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में चाय पकौड़े का लुत्फ उठाते दिखे राहुल गांधी। जनता से सीधा संवाद किया। कांग्रेस के जिन कंटेनर्स में नेताओं को रोका गया उसे बीजेपी ने बताया विलास। के साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी की 41,000 की महंगी टी शर्ट का जिक्र किया। बीजेपी ने पादरी जॉर्ज पोनैया से मुलाकात पर उठाए सवाल। यात्रा को भारत तोड़ने वाले करार दिया। दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। पर 5 दिन हो गए हैं यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने। एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके, और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल, उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। राहुल गांधी की टी शर्ट पर
गांधी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बात यह है जो उनके लिए इन्फ्लेमेटरी स्पीच होती है वो हमारे लिए सद्भावना का संदेश होता है। राहुल गांधी के टी शर्ट पर अमित शाह ने किया तंज। कल जोधपुर में कहा विदेशी टी शर्ट पहनकर देश को जोड़ने निकले राहुल गांधी। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल पर साधा निशाना, बोली भले ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है लेकिन उस पार्टी का काम भारत तोड़ना है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर 5वें दिन इनकम टैक्स छापेमारी, अब तक 110 करोड़ से ज्यादा के टैक्स चोरी का पर्दाफाश। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के उत्तराखंड तक संपत्ति का खुलासा हुआ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर दीपक मुंडे समेत 6 आरोपियों की पेशी आज अस्पताल में कराया गया, बढ़ती मेडिकल जांच हुई। हत्याकांड में वांटेड छठा शूटर दीपक मुंडे नेपाल में छिपा बैठा था, कई दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। मूसेवाला हत्याकांड में बोलेरो और कुरुला कार का हुआ था इस्तेमाल, दीपक मुंडे बोलेरो मॉड्यूल का हिस्सा था। सोनाली फोगाट के परिवार ने आज बुलाई खाप पंचायत, सीबीआई जांच की मांग। सोनाली की संदिग्ध मौत के केस में पीएस सुधीर को किया गया था गिरफ्तार, साथ ही सुखविंदर समेत दोनों को भेजा गया है जेल। केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। केदारनाथ धाम में 15 सितंबर तक हेली सेवाएं फुल, केदार घाटी में होटल और लॉज भी खाली नहीं है। संभल में हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई पुलिस चौकी, पुलिस ने गौतस्कर की जमीन का हवाला देकर किया था चौकी का निर्माण। कोर्ट में केस के दौरान पता चला कि दूसरे की थी जमीन। यूपी के कासगंज में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश संतोष को गोली लगी, गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले युवक की दर्दनाक मौत, नशे में धुत युवक के घर पर बोर्ड हटाने की वो कोशिश कर रहा था, इस दौरान गर्दन में रॉड फंसी। मोबाइल गेम घोटाले में ईडी की छापेमारी के दौरान अब तक भारी कैश बरामद, 17 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद। मोबाइल गेम घोटाले में कोलकाता के बिग बिजनेसमैन के घर से मिली बड़ी रकम, मशीनों से की गई कैश की गिनती। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस और ट्रक की टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिहार के नवादा में एसपी से 5 पुलिसकर्मियों को बंद करवाने की गरमाई अब पर सियासत। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की, सीसीटीवी का हवाला दिया। मुंबई में बीच क्लीन मिशन में जुटे सेलिब्रिटी अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा और अमृत फडणवीस ने समंदर किनारे सफाई अभियान को बढ़ावा दिया। मुंबई में आज में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में खतरा बढ़ा। हैदराबाद में भी आज भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पराली जलाने से रोकने के लिए मुआवजे की आप सरकार की स्कीम खारिज, छिड़ सकती है सियासी लड़ाई। मान सरकार ने बनाया था प्रस्ताव, 2,500 प्रति एकड़ देना था मुआवजा, इसमें केंद्र को देना था 1,500 रुपए, केंद्र ने खारिज की स्कीम। सेंट्रल विस्टा और कर्तव्य पथ खुलने के बाद आज पहला संडे, जुट सकती है भारी भीड़। गायों की बीमारी लंबी होती चली जा रही है और दिल्ली तक पहुंचे देश के कई राज्यों में पहले ही प्रकोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू जाएंगे, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लखनऊ के होटल लेवाना सूट्स अग्निकांड में रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार का एक्शन, कई अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। सीएफओ तत्कालीन आबकारी अधिकारी सस्पेंड, होटल के अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी में शामिल 19 अधिकारी दोषी पाए गए। दिल्ली नगर निगम में सीटों की तादाद 250 होगी, केंद्र की तरफ से अधिसूचना जारी, 42 सीटें एसी कैटेगरी के लिए रिजर्व। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर भारत में भी शोक, सरकार ने किया ऐलान। बकिंघम पैलेस में बाहर नम आंखों के साथ लोगों की भीड़, रानी को किया जा रहा है याद। रानी को श्रद्धांजलि देने के लिए कतारें, इसमें कई भारतीय भी शामिल, ब्रिटेन के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आगरा से भी जुड़ी है क्वीन की यादें, 1961 में आगरा का दौरा किया था, फूस के बंगले में ठहरी थी क्वीन एलिजाबेथ।
ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फोन पर बातचीत, दोनों देशों के बीच में रिश्ता मजबूत करने पर बात। नोएडा की क्लियो काउंटी में एक महिला प्रोफेसर सुदीप्ता दास ने सिक्योरिटी गार्ड को मारा थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई महिला की बदसलूकी। सिक्योरिटी गार्ड को तमाचा चढ़ने के बाद देर तक गार्ड से उलझती दिखी प्रोफेसर सुदीप्ता, जमकर हाथापाई। नोएडा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला प्रोफेसर सुदीप्ता को किया गिरफ्तार, बाद में जमानत मिली। रुड़की में भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, चंडीगढ़ से लाई जा रहे अवैध शराब की 50 पेटियां पकड़ी गई। यूपी के औरैया में बिजली विभाग की लापरवाही ने 14 साल के मासूम की जान ले ली, खेत में मासूम पर हाई टेंशन वायर गिरा, करंट से मौत। सूरत की रसायन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी, फैक्ट्री में कई कर्मचारी भी जख्मी हुए। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में धमाके भी हुए, आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान। आग के बाद मची अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। असम के कछार में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। ओडिशा के मलकानगिरी में 12 मुसाफिरों को ले जा रही नाव पलटी, एक शख्स लापता। कानपुर देहात के स्कूल का वीडियो वायरल, नमाज पढ़ने के अंदाज में खड़े देखे कई छात्र, स्कूल में जांच के आदेश। कौशाम्बी के शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए आए एक भक्त ने जीभ काट ली, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मऊ में मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण ध्वस्त, बुलडोजरों से गिराया गया। अलीगढ़ में केमिकल से भरा टैंक गिरा, 2 लोगों की मौत। अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पार कर रहे रिक्शा चालक को ट्रेन ने मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से मची तबाही, नदी में भर कर गिरा मकान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में काली नदी के उफान से कई मकान बहे, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 21 साल के लड़के ने चंपावती नदी में छलांग लगाई, परीक्षा देने के लिए जान की बाजी लगा दी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में भारी बारिश से जलमग्न इलाका, तेज आंधी के साथ बारिश से रोड पर नदी जैसे हालात। अहमदाबाद में भीषण बारिश के चलते रोड पर भरा पानी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा के भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की, लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी, कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बागेश्वर के कपकोट में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 4 सड़कें बंद, पानी की पाइपलाइन टूटी। आज दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप T20 का फाइनल मुकाबला, सुपर 4 मैच में श्रीलंका पाकिस्तान को हरा चुकी है। यूएस ओपन के फाइनल में भिड़ेंगे नॉर्वे के कैस्पर रूड और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज, खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं अल्कारेज। दिल्ली से कटिहार को जाने वाली हमसफर एक्सप्रेसवे की 2 बोगी हरिनगर स्टेशन के पास बेपटरी हुई। समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। समस्तीपुर में यूनियन बैंक ने 31 यूनियन गोल्ड लोन पॉइंट लॉन्च किए। मार्च 2023 तक 75,000 करोड़ गोल्ड लोन पॉइंट्स के तहत ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बिहार के सहरसा में स्मैक और सिरप के सारे अपराधी बन रहे हैं कुर्सी के युवा, डीआईजी शिवदीप लांडे ने खतरनाक ट्रेंड बताया। दिल्ली में पुलिस वैन ने स्कूटी सवार महिलाओं को धक्का मारा, दोनों महिलाएं जख्मी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में बैथल समेत 5 गांव में मनाया गया भीड़ मेला। सर्दियों में पहाड़ों से वापस लौटने पर मनाई जाती है खुशी। धौलपुर में सरकारी नौकरी मिलते ही पति बना बेवफा, पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी रचाई। बर्दवान में धान के खेत में काम करते समय खेत मजदूर दंपति की रहस्यमय स्थिति में मौत, जांच जारी। रुड़की में बच्चा चोरी की अफवाह पर शक होने पर युवक को पीटा गया। झालावाड़ में आसमानी बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत। कन्नौज में 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और देह व्यापार का मामला दर्ज, पीड़िता ने पुलिस को अपबीती बताकर पर्दाफाश किया।